Okay, let's continue chapter 6. Students, today we are going to study the new topic, that is gene regulation, and we are going to study lac operon, which is the part of the syllabus. Students, let's revise once again the central dogma of molecular biology. We have studied that DNA passes or DNA transfers its information to messenger RNA, and then the translation takes place and messenger RNA results in the formation of proteins. सो बच्चे जिहड़ा जीन है, जीन का एक्सप्रैशन क्या चीज़ है? जीन का एक्सप्रैशन है द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ये जिहड़े प्रोटीन्स ने ये इंजाइम्स का काम कर रहे हैं बहुत सारिया पाथवेज दे विच, और जीन्स जिहड़े प्रोटीन्स ने ये हारमोन्स का काम कर रहे हैं। तो अज आपां ये देखांगे कि जिहड़ा ये जीन का एक्सप्रैशन है कि आपां इस नूं रेगूलेट कर सकते हाँ या इस नूं रेगूलेट करन दी ज़रूरत क्यों है। राइट स्टूडेंट्स, द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रैशन. Each cell in the human contains all the genetic material for the growth and development. जिहड़ा DNA है या उसके ऊपर बहुत सारे जीन्स ने कि सारे के सारे जीन इक्को टाइम ते एक्सप्रैस होंदे ने या उसका कोई कंट्रोल भी है, ये अज आपां देखांगे। बच्चे कुछ जीन्स बॉडी दे विच इस तरह दे होंदे ने जिहड़े कि सम ऑफ द जीन्स दे विल बी नीड टू बी एक्सप्रैस्ड ऑल द टाइम, वो हमेशा एक्सप्रैस होंदे रहंदे ने। उस जिवें कुछ इस तरह के बायोकैमिकल प्रोसैस दे विच वो जीन्स इनवॉल्व ने, जिस तरह सैलूलर रेस्पिरेशन का प्रोसैस है। सो ये जिहड़े जीन्स ने हमेशा एक्टिव रहंदे ने, हमेशा एक्सप्रैस करते रहंदे अपने आप नूं, इस नूं कंट्रोल करन दी, रेगूलेट करन दी ज़रूरत नहीं होंदी। सो ये जिहड़े जीन्स हैं बच्चे, इत्थे मैं स्पैशल एक वर्ड लिखा है, इस तरह के जीन्स नूं असीं हाउस कीपिंग जीन्स बोलते हैं। सो हाउस कीपिंग जीन्स कौन से जीन्स होंगे? जेडे कि एक्सप्रेस होंगे ऑल द टाइम, राइट। देन these are the genes which are involved in the vital biochemical process such as respiration. Then there are other genes also. कुछ इस तरह के जीन्स ने जेडे कि हमेशा एक्सप्रैस नहीं होंगे, दे आर स्विच्ड ऑन एंड ऑफ एट नीड। जदों सानू ज़रूरत है उस पर्टिकुलर इंजाइम दी या पर्टिकुलर हार्मोन दी, जदों सानू ज़रूरत है ਤਾਂ ਉਹ जीन ਜਿਹੜੀ है वो स्विच ऑन होएगी और वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, जिवें आपां नूं पता है कि साडा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और इंसुलिन जो होंदा है वो शुगर नूं मैटाबोलाइज करता है। अगर असी किसी भी फॉर्म दे विच शुगर लिया तो साडा जिहड़ा जीन है वो स्विच ऑन होएगा, और स्विच ऑन होके वो की करेगा, इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा। सो बट अगर असी शुगर लिया ही नहीं है तो जीन नूं स्विच ऑन होने की ज़रूरत है, वो नहीं स्विच ऑन होएगा। सो इस तरह का कुछ जीन्स इस तरह के होंदे ने जिन्होंने आपां रेगूलेट कर सकते हैं, जिन्होंने आपां स्विच ऑन ते स्विच ऑफ जिहड़ा है वो कर सकते हैं। सो इस नूं आपां कहांगे द कंट्रोल ऑफ द जीन एक्सप्रैशन। नैक्सट ओके स्टूडेंट्स, जिहड़ा रेगूलेशन है जीन एक्सप्रैशन का, जीन एक्सप्रैशन का जिहड़ा रेगूलेशन है ये टू टाइप्स का होंदा है। एक रेगूलेशन नूं आपां कहने आ पॉजिटिव रेगूलेशन, और दूसरा होंदा है नैगेटिव रेगूलेशन। ठीक है, सो इत्थे मैं लिखा है कि ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल कैन रिजल्ट इन टिश्यू स्पेसिफिक जीन एक्सप्रैशन एंड इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय, जिहड़ा जीन एक्सप्रैशन है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय हार्मोन्स, मेटल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और जो जीन का एक्सप्रैशन है वो कितना रेगूलेट हो रहा है, दिस इज टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। So let us see what is positive regulation. Positive regulation means when the expression of genetic information is quantitatively increased by the presence of specific regulatory element. कि कुछ इस तरह का रेगुलेटर जो उस चीज़ ਨੂੰ कंट्रोल कर रहा है कि किसी रेगुलेटरी सबसटेंस की प्रेजेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ जीन का एक्सप्रैशन जिहड़ा है वो इनक्रीज हो जाता है। मीनस जदों सबसटेंस प्रेजेंट है उदों जीन का जिहड़ा एक्सप्रैशन है वो इनक्रीज हो रहा है क्वांटिटेटिवली। सो इस नूं असीं पॉजिटिव रेगूलेशन बोलते हैं, और वो जिहड़ा सबसटेंस है उसनूं आपां की बोलते हैं, वो एक एक्टिवेटर है या वो एक पॉजिटिव रेगूलेटर है। बिकॉज एक्टिवेटर क्यों है? बिकॉज उस सबसटेंस की प्रेजेंस के नाल जेनेटिक एक्सप्रैशन जो है दैट इज इनक्रीज्ड। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगूलेशन। Then
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾय द ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਸਰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Right students? So we have two type of regulation, gene regulation. One is positive and one is negative. Now, gene regulation is essential for virus, for prokaryotes and for eukaryotes because ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ gene regulation ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ explain ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ product ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਨਾਓ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਇਨਸੂਲਿਨ। ਬਟ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੀਡ ਫॉर ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਅਡੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸੋ ਵਧੇਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੋ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਲੈਕ ਓਪਰੋਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਲੇਬਸ ਆਲਸੋ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟॉपिक ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਡਿਸਕਵਰਡ ਬਾਈ ਜੈਕੋਬ ਐਂਡ ਮੋਨਾਰਡ, in which protein involved in lactose metabolism are expressed by E. coli only in the presence of lactose and absence of glucose. ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਈ ਕੋਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਈ ਕੋਲਾਈ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ। ਉਸ ਈ ਕੋਲਾਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸ਼ੂਗਰ, ਸੋ ਉਸ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈ ਕੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਕੋਬ ਔਰ ਮੋਨਾਰਡ ਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਰੀਫਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ ਕਿਹੜੇ ਲੈਵਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ DNA ਲੈਵਲ, ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ। ਜਦੋਂ DNA ਤੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, DNA ਆਪਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਦਾ ਕੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਲਾਈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਲੈਟਸ ਸਟੱਡੀ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਥਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ DNA, ਰਾਈਟ। ਸੋ DNA ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ, ਫਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਵਿੱਚ ਐਟ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ RNA ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ RNA ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ RNA ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ RNA ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਯੂਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ। ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
यूकैरियोट्स ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਕੈਰੀਓਟਸ देयर इज़ नो ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ठीक है, सो इत्थे की होएगा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जिहड़ी है वो साइमल्टेनियसली होएगी, नाल होएगी इन द साइटोप्लाज्म। सो प्रोकैरियोट्स दे विच जिहड़ा रेगुलेशन है वो किस लैवल ते हुंदा है, ट्रांसक्रिप्शन लैवल ते हुंदा है। बट इन द यूकैरियोट्स वी हैव सीन दैट ट्रांसक्रिप्शन the regulation takes place at different level, at transcriptional level, then mRNA processing level, then when the mRNA transports to the cytoplasm, and then at the translation level. Okay? Now we are going to study the transcriptional regulation, the operon model. सो ओपरॉन क्या चीज़ है स्टूडेंट्स? ओपरॉन एक इस तरह का पार्ट है डीएनए का विच एक्ट्स एज अ सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट। ठीक है, सो जैकब एंड मोनोड 1961 on the basis of their study on the inducible system for the synthesis of beta galactosidase enzyme in E. coli। सो हुणे बच्चे आपां जदों ओपरॉन नूं डिटेल च करांगे तो तुहानूं ये गल बहुत क्लीयर हो जाएगी। सो जिहड़े जैकब एंड मोनोड है उन्होंने बच्चे ओपरॉन मॉडल जिहड़ा है वो दिता, तो उन्होंने इट वॉज फाउंड कि जदों लैक्टोज शुगर जो है जदों असी ई कोलाई बैक्टीरिया ग्रो करते हाँ उसके कल्चर जदों आपां लैक्टोज शुगर पाने हाँ तो उस दे नाल लैक्टोज नूं मैटाबोलाइज होने वास्ते इंटू लैक्टोज किहदे च ब्रेक हुंदा है इंटू ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। सो उस दे वास्ते सानूं जिहड़े हैं वो 3 एंजाइम चाहिए ने फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। सो ये जिहड़ा एक सिस्टम है, एक सिस्टम इत्थे वर्क करेगा जिसनूं आपां ओपरॉन कहांगे, जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है और इसनूं कंट्रोल करेगा। ठीक है, और ये जिहड़ा मॉडल है इसनूं असीं ओपरॉन मॉडल बोलते हैं। नाउ जिहड़े ओपरॉन्स ने बच्चे, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओपरॉन्स जिहड़े हुंदे ने दे आर 2 टाइप्स हुंदे ने, एक हुंदे ने इंड्यूसिबल ओपरॉन्स और दूसरे हुंदे ने रिप्रेसिबल ओपरॉन्स। जिहड़े इंड्यूसिबल ओपरॉन्स हैं, इंड्यूसर जो कि कोई इस तरह का सबस्ट्रेट है जिन्हों आपां जदों ऐड करांगे तो वो इंड्यूस करेगा, सिस्टम नूं ऑन करेगा। राइट, सो जिहड़े इंड्यूसिबल ओपरॉन ने इनिशियली वो हमेशा ऑफ रहते हैं कि सिस्टम का इस तरह का रेगुलेटरी मैकेनिज्म है कि वो ऑफ रहेगा ओपरॉन। लेकिन जदों आपां उस दे विच कोई इंड्यूसर ऐड किया, कोई जिवें मैं हुणे तुहानूं एक्सप्लेन करूँगी लैक ओपरॉन दे विच कि लैक्टोज जिहड़ा हैगा वो एक इंड्यूसर है। हुण जदों बैक्टीरिया है, सपोज बैक्टीरिया नूं ग्रो करन लई जदों लैक्टोज चाहिए, जदों आपां लैक्टोज सिस्टम च एंटर करावांगे तां सिस्टम ऑन होएगा। अगर आपां लैक्टोज देना ही नहीं बैक्टीरिया नूं या आपां बैक्टीरिया च लैक्टोज ऐड ही नहीं किया तो बैक्टीरिया अपने ओपरॉन नूं स्विच ऑन क्यों करेगा? राइट, सो दिस इज द सिस्टम जो इनिशियली इट इज़ ऑफ और it switches on only when we add some inducer. So this is called inducible operon. Right, तो सेकेंड जिहड़ा हुंदा है दैट इज़ रिप्रेसिबल। नॉर्मली रिप्रेसिबल ओपरॉन नूं आपां इनिशियली देखांगे कि ऑन हुंदा है। ठीक है, कोई सबसटेंस जिहड़ी है उहदी फॉर्मेशन बन हो रही है, लेकिन बाद दे विचों जिहड़ा साडा रिप्रेसर है वो उसनूं की कर देगा, उसनूं ऑफ कर देगा सिस्टम नूं। इनिशियली वो ऑन है, सो इसनूं आपां कहने हाँ रिप्रेसिबल ओपरॉन। इसका एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफॉन ओपरॉन और फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है लैक ओपरॉन, जो कि लैक ओपरॉन बच्चे साडे सिलेबस दे विच हैगा जिन्हों आपां डिटेल दे विच अज स्टडी करांगे। ओके, सो वंस अगेन द साइंटिस्ट द रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, तो इधर दी जैकब एंड मोनोड बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्टूडेंट, 1961। सो लैक ओपरॉन की स्टडी की। ओके, लैक ओपरॉन नूं डिटेल पढ़न वास्ते बच्चे इत्थे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम लिया है कि जिहड़े ओपरॉन है उस दे विच की कंपोनेंट्स होणगे, की उहदे पार्ट्स होणगे। लेट्स स्टडी। सब तो पहला मैं तुहानूं ये दस्सिया कि ओपरॉन जो है वो की है, एक पार्ट ऑफ डीएनए है जो कि एक सेल्फ रेगुलेटरी यूनिट का काम करेगा। सो एक ओपरॉन है बच्चे, इस दे विच सानूं बहुत सारे जीन्स नज़र आ रहे हैं। सब तो पहला तो लैक, अगर आप लैक ओपरॉन की गल करें, लैक का मीनस इत्थे की है बच्चे, लैक मीनस लैक्टोज, इट इज़ शुगर लैक्टोज। नाउ इत्थे लैक Z, लैक Y, लैक A, ये 3 जिहड़ियां हैगियां की हैगियां स्ट्रक्चरल जीन्स ने। स्ट्रक्चरल जीन्स किहड़ियां जीन्स ने जो कि मैसेंजर RNA बनाणगियां, ट्रांसक्रिप्शन करनगियां। ठीक है, नाउ इन्हां स्ट्रक्चरल जीन दे लैफ्ट साइड ते जिहड़ा येलो दिख रहा है ये की है, ऑपरेटर है।
ऑपरेटर क्या चीज़ है? ऑपरेटर एक इस तरह की जीन है जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ऑपरेटर। राइट, दैन ऑपरेटर तो आप अगे चलांगे तो इत्थे एक रेगूलेटरी जीन है, इसनूं असी आई जीन बोलते हैं। ये इनहिबिटरी जीन होंदी है जो कि की प्रोड्यूस करती है, एक रिप्रैसर प्रोड्यूस करती है जो कि सिस्टम नूं ऑफ करेगा। राइट, सो ये बच्चे डिफरेंट कंपोनेंट्स ने, जिवें अगर लैक ऑपरॉन च देखते हाँ, सो लैक Z जी जीन है वो बीटा गलैक्टोसाइडेज इंजाइम प्रोड्यूस करेगी, और जो बीटा गलैक्टोसाइडेज इंजाइम है वो की करेगा, जो लैक्टोज है उस टू ब्रेक कर देगा इनटू ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। सैकेंड जो है लैक वाई जीन है, लैक वाई जीन की प्रोड्यूस करेगी, वो परमीएज इंजाइम बनाएगी। परमीएज की करेगा, जी सैल मैंब्रेन की परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करेगा ताकि जो लैक्टोज है वो अंदर जा सके। दैन थर्ड है ट्रांस एसिटाइलेज जो है वो गलैक्टोज के विच एसिटाइल ग्रुप जो है वो ऐड करता है, उसनों मेटाबोलाइज होने के विच हेल्प करता है। सो ये जिन्ने भी मैं कंपोनेंट्स बनाए हैं बच्चे, 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, दैन ऑपरेटर है, दैन देयर इज ये सारा प्रमोटर पार्ट है, दैन रेगुलेटरी जीन है, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स ने लैक ऑपरॉन दे। ठीक है ना, नैक्सट आ जाओ। सो बच्चे प्रमोटर की है? प्रमोटर मैं हुणे तुहानूं दस्सिया कि प्रमोटर एक इस तरह का एरिया होंदा है जदों अपना ट्रांसक्रिप्शन करना है। फॉर ट्रांसक्रिप्शन वी नीड एंजाइम, वी नीड RNA पॉलीमरेज। ठीक, सो जिहड़ा प्रमोटर है, प्रमोटर वो एरिया होएगा जिथे RNA पॉलीमरेज बाइंड करेगा, बिकॉज व्हेन RNA पॉलीमरेज बाइंड्स देन ओनली द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट। सो दैट इज द प्रमोटर एरिया। राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। प्रमोटर एरिया कौन सा एरिया है? इट इज द रीजन फॉर बाइंडिंग द RNA पॉलीमरेज। राइट, देन ऑपरेटर, आई जस्ट नो एक्सप्लेन यू, ऑपरेटर कंट्रोल करता है स्ट्रक्चरल जीन्स नू। ठीक है, और इट कैन एक्टिवेट और रिप्रेस कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नू स्टार्ट भी कर सकता है, ट्रांसक्रिप्शन नू रोक भी सकता है। दैन स्ट्रक्चरल जीन्स की हैं वो जीन्स ने जिहड़ियां रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर RNA और फॉर द जीन्स टू बी ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज। ओके, so lac operon. So lac means lactose. Lac operon has 3 genes. 3 genes means, now student, it is clear to you. I have explained you all the 3 genes, that is structural genes and the genes they are producing different enzymes. They are involved in the processing of sugar lactose. So one of these gene ਜਿਹੜੀ है वो बीटा गलैक्टोसाइडेज है। ਜਿਹੜਾ enzyme है बीटा गलैक्टोसाइडेज वो की करेगा स्टूडेंट्स, लैक्टोज ਜਿਹੜਾ है उसनों ब्रेक कर देगा into the glucose and galactose, उन्होंने हाइड्रोलाइज कर देगा क्योंकि उसने मेटाबोलाइज होना है। सो वो की होएगा, एक कैटाबॉलिक पाथवे है, ਜਿਹੜਾ ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा into the glucose and galactose। सो उस वास्ते साडा एंजाइम जिहड़ा है बीटा गलैक्टोसाइडेज वो प्रोड्यूस होना जरूरी है। उस दे नाल जिहड़ी सैकेंड जीन है वाई जीन वो अपना प्रोड्यूस कर रही है परमीएज, क्योंकि सैल की परमेबिलिटी इंक्रीज होएगी ताही लैक्टोज अंदर एंटर करेगा। एंड थर्ड तुहानूं मैं दस्सिया सी कि जिहड़ी जीन ए हैगी है वो ट्रांस एसिटाइलेज जिहड़ा है वो प्रोड्यूस करेगी। नाउ ओके बच्चे, नाउ रेगुलेटर जीन आप एक बार फिर रेगुलेटर जीन नूं एक बार फिर बच्चे मैं तुहानूं क्लीयर करना चाहती हाँ ऑपरॉन की प्रॉपर फंक्शनिंग तो पहला। रेगुलेटर जीन की है बच्चे? रेगुलेटर जीन कंट्रोल करती है ऑपरेटर नूं। रेगुलेटर जीन जिहड़ी है वो एक इस तरह की प्रोटीन बनाती है जिन्हों आप कहने हाँ रिप्रैसर। ठीक है, सो जीन दैट कोड्स फॉर अ प्रोडक्ट, that is protein, that controls the expression of other genes. So regulator की होता है, it controls, regulator आप किसी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो रेगुलेटरी जीन जो होंगी है वो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करती है, और जिवें उसने अपना मैसेंजर RNA बनाया, ट्रांसक्रिप्शन की, फिर उसने ट्रांसलेशन किया और उसने एक स्पैशल प्रोटीन बनाया जिन्हों आप रेगुलेटर प्रोटीन बोलते हैं। हाँ, और इस जी रेगुलेटर प्रोटीन है बच्चे ये की करेगी, ये रेगुलेटर जी जीन है ये जाके ऑपरेटर को कंट्रोल करेगी और ऑपरेटर जिहड़ा है अगे स्ट्रक्चरल जीन्स को कंट्रोल करेगा। सो दिस इज हाउ द जीन्स आर बीइंग रेगुलेटेड। ओके, so this I have already explained to you. This is just for your notes purpose, students. So lac operon has 3 genes, lac Z, lac
Y and leg A. These are three structural genes. These genes are transcribed as a single messenger RNA because एक ही हैगा prokaryotes ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ polycistronic situation ਹੁੰਦਾ है. Polycistronic you know ना, each ਜਿਹੜੀ gene segment है और एक long messenger RNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it is covering all the cistrons. ठीक है. So gene in the lacopron specify proteins that helps the cell utilize lactose. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ enzymes ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ proteins ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ cell ਨੂੰ help ਕਰਨਗੇ lactose ਨੂੰ metabolize ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ठीक है. LAC-Z ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ enzyme encode ਕਰੇਗੀ ਜੋ split ਕਰੇਗਾ lactose into monosaccharide because lactose is a disaccharide. So जो LAC-Z ਜਿਹੜੀ structural gene है वो एक enzyme produce करेगी after transcription and translation. So that enzyme will split lactose into monosaccharides, that is glucose and galactose. Similarly LAC-Y ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ that encodes a membrane embedded transporter. मैं ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ LAC-Y जो है वो permease बनाएगा जो कि membrane ਦਾ जो permeability है उसਨੂੰ increase करेगा. So this is the control of lacopron. Very simple diagram students. Now it is clear to you. It will become more clear to you students. Now see the lacopron. We will see the two situations. First situation is when there is no inducer. कोई इंड्यूसर है ही नहीं है, ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਕਟੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈਕਟੋਸ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ, ਈਕੋਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਐਡਿਡ ਦਾ ਲੈਕਟੋਸ ਟੂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਆਫ ਈਕੋਲਾਈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਇੰਡਿਊਸਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ. First situation is when inducer is absent, we have not added any lactose to the culture of E. coli, right? So let us see first situation. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਕਟੋਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੋਸ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਦੈਨ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂ ਔਨ ਕਰੇਗਾ? ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਇਟ ਮੀਨਸ ਵਾਟ? ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਓਪਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਨ ਆਏ ਹੈ that is regulatory genes और इन्हें ਅਸੀਂ inhibitory gene बोलते हैं. It is known as inhibitory gene. तो inducer नहीं है, it is inhibitory gene. Now ये ਜਿਹੜੀ gene है it will undergo transcription. It will produce messenger RNA. This messenger RNA ਨੂੰ ਅਸੀਂ repressor messenger RNA बोलते हैं. Then translation होएगा और ਸਾਡੇ ਕੋਲ एक protein बन गया that is known as repressor protein. Now repressor protein ਕੀ ਕਰੇਗਾ? Repressor protein will go and binds to the operator. Operator ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ block ਕਰ ਦੇਗਾ, operator ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ operator ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ bind ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ promoter ਹੈ, this is promoter ਔਰ promoter ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? promoter ਤੇ student ਸਾਡਾ RNA polymerase enzyme ਪਿਆ ਹੈਗਾ. तो RNA ਨੂੰ polymerase ਨੂੰ ट्रांसक्राइब ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਹੀ mRNA ਬਣੇਗਾ. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪਰੈਸਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਬਾਈਂਡ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ RNA polymerase ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ. देयर इज़ नो ट्रांसक्रिप्शन, कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होएगी, कोई ट्रांसलेशन नहीं होएगी, देयर इज़ नो प्रोटीन फॉर्मेशन, right? And this is called system is switched off. Now the second situation. Now what we have done, we have added a inducer or we have added the lactose to the culture of E. coli. What happens now? ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਇਨਹਿਬਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਿਪਰੈਸਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਸਰ ਬਣ ਗਿਆ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਐਡ ਕੀਤਾ तो ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ब्लू पार्ट दिख रहा है वो लैक्टोज ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਰਿਪਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ और रिप्रैसर ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਐਕਟਿਵ. ਜਦੋਂ ਰਿਪਰੈਸਰ ਇਨਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਨਾउ. When operator is free, it means system is on. Now ਸਾਡੇ promoter ਤੇ ਜੋ RNA polymerase है वो slide होएगा, transcription करेगा, translation करेगा और तीनों टाइप के enzymes बनाएगा. That is beta galactosidase, Y gene जो है permease बनाएगी और A gene जो है वो acetylase बनाएगी. So ये ਜਿਹੜਾ system है वो on है जाएगा. इन्हों ਆਪਾਂ inducible operon बोलिया. Why? Because system ਪਹਿਲਾਂ off ਸੀਗਾ and system on क्यों होएगा? On the addition of inducer.
इंड्यूसर दैट इज़ लैक्टोज। जदों आप सिस्टम च लैक्टोज ऐड करते हैं तो सिस्टम ऑन होंदा है, तो जिहड़े ने ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होके साडे तीनों जीन्स जिहड़े ने ट्रांसक्राइब ट्रांसलेट करके तीनों 3 ਆਪਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਓਕੇ, so these are few definition I have written for you, or now it is clear to you students. Promoter मैंने दस्या, this is the region where RNA polymerase binds, very important point. then operator I explained you the operator कि operator जिहड़ा है वो एक negative regulatory side है bound by lag repressor protein। जो repressor protein उहदे नाल bound हो जाएगी तो operator जिहड़ा है वो काम नहीं करेगा। operator उदों काम करेगा जदों आपां सिस्टम दे विच लैक्टोज जिहड़ा है वो ऐड करांगे। कोई भी एक्टिवेटर प्रोटीन जो आपां पाया, आपां लैक्टोज ऐड किया, दैन लैक्टोज नूं ऐड करन दे नाल जिहड़ा रिप्रैसर है वो वीक हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ऑपरेटर नूं जाके बाइंड नहीं करेगा तो RNA पॉलीमरेज अपना प्रॉपर ट्रांसक्रिप्शन करेगा। Okay students, specially I have taken this diagram for you because to make the concept of lag copron very clear to you. This is NCERT diagram students. So first in the absence of inducer and second in the presence of inducer. Now it is very clear to you. These are 3 structural genes. This is operator and this is the promoter and this is I, that is inhibitory genes. And again promoter because इस gene ने भी बच्चे transcribe होना है तो इसनों भी RNA polymerase चाहिए। सो मैसेंजर RNA बनया, इनू असी रिप्रैसर mRNA कहांगे। सो रिप्रैसर बन गया, रिप्रैसर प्रोटीन बन गई, रिप्रैसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर नाल बाइंड होगी, जो बाइंड होएगी तो RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा, कोई एंजाइम जिहड़ा है वो नहीं बनेगा, सिस्टम इज ऑफ। नैक्सट जो आप इंड्यूसर पाता, इंड्यूसर की है लैक्टोज है, जो आप इंड्यूसर ऐड किया तो जो रिप्रैसर है वो इनएक्टिव हो गया बिकॉज इंड्यूसर जाके बाइंड हो गया रिप्रैसर के नाल। हुण ये रिप्रैसर जो इनएक्टिव होएगा तो ये जाके ऑपरेटर नूं बाइंड नहीं करेगा, ऑपरेटर हुण की है फ्री है। जो ऑपरेटर फ्री है तो RNA पॉलीमरेज जिहड़ा है वो स्ट्रक्चरल जीन्स नूं अगे ट्रांसक्राइब करेगा, मैसेंजर RNA बनेगी, ट्रांसलेशन होएगा, प्रोटीन्स बन गए। साडे कोल तीनों साडे कोल एंजाइम्स बन गए। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज प्रोड्यूस्ड बाय Z and permease produced by gene Y and then trans-acetylase which is produced by gene A. So this is an example of inducible operon, lag operon. So it means the system is off initially, but when the substrate in the form of inducer is added, it becomes on, right? सो बच्चे सैकेंड वाला मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा रिप्रैसिबल ओपरॉन हुंदा है दा एग्जाम्पल है ट्रिप्टोफैन, और ये जिहड़ा ओपरॉन है ये एक्चुअली ये ऑन हुंदा है, ट्रांसक्रिप्शन हुंदी है, एंजाइम दा सिंथेसिस हुंदा और इसनूं आपां स्विच ऑफ कर सकते, जो पहला ये ऑन हुंदा है और इहनूं असीं ऑफ कर सकते हैं। सो जिहड़ा इंड्यूसिबल ओपरॉन है इट टर्न्स द ओपरॉन ऑन। जदों आपां इंड्यूसर पाया ओपरॉन की होया स्विच ऑन हो गया और इस दे नाल की हुंदा है रिप्रैसर की करदा है उसनूं ऑफ कर दिंदा है। सो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नूं स्टार्ट करदा है, ये उसनूं की करदा है स्टॉप करदा है। It is caused by the new metabolite which needs enzyme to get metabolized. So induction ਦੇ ਵਿੱਚ inducer ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ metabolite add ਕੀਤਾ है, जिद्दां ਆਪਾਂ lactose add ਕੀਤਾ है to the culture of E. coli, उस lactose ने metabolize होना है और उस लिए we need 3 enzymes, right? सो इत्थे की है, इट इज़ कॉज बाय एन एक्सेस ऑफ एग्जिस्टिंग, इत्थे इन्हें स्विच ऑफ होना है क्योंकि जो मेटाबोलाइट ये बना रहा है उसकी जो एक्सेस हो जाती है, ज़रूरत तो ज़्यादा बन जाता है। तो वॉट वी आर स्टडिंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द कंट्रोल, वी आर स्टडिंग द रेगुलेशन। जो मेटाबोलाइट ज़रूरत तो ज़्यादा बन जाता है तो उही जो मेटाबोलाइट है वो की करता है, वो जो आपां रिप्रैसर बनता है उस रिप्रैसर के नाल आके जुड़ जाता है, ठीक है। उसनूं आपां जिवें ट्रिप्टोफैन जिहड़ा हैगा ट्रिप्टोफैन ओपरॉन दे विच की है, ये रिप्रैसिबल ओपरॉन का एग्जाम्पल है कि पहला ये स्विच्ड ऑन होंदा है तो ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन होंदी रहती है और इसके बाद सानू 5 एंजाइम्स चाहिए। पर जो ट्रिप्टोफैन जो हुण आपां नूं स्टॉप किद्दां करना है, जो ट्रिप्टोफैन जिहड़ा है वो अकमुलेट होना शुरू हो जाता है या ज़्यादा बन जाता है तो ट्रिप्टोफैन के ही मॉलीक्यूल्स जिहड़े हुंदे ने वो एक को रिप्रैसर का काम करते हैं और वो आके जिहड़ा इनएक्टिव रिप्रैसर है क्योंकि ये सिस्टम पहला ऑफ सीगा। सो जिहड़ा इनएक्टिव सॉरी ये सिस्टम पहले ऑन सीगा, सो इहदे विच जदों ऑन है मतलब इहदा रिप्रैसर की है इनएक्टिव है। सो वो ट्रिप्टोफैन के जिहड़े मॉलीक्यूल्स हुंदे ने वो आके रिप्रैसर दे नाल जुड़ जाते हैं।
सो ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਿਪਰੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਪਰੈਸੀਬਲ ਓਪਰੋਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪਰੈਸਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਡਿਊਸਰ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਪੋ ਰਿਪਰੈਸਰ ਇਜ਼ enabled ਬਾय ਦਾ ਕੋ ਰਿਪਰੈਸਰ। ਐਪੋ ਰਿਪਰੈਸਰ ਜੋ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਰਿਪਰੈਸਰ ਬਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਿਪਰੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਓਪਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਇਨਐਕਟਿਵ ਰਿਪਰੈਸਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਪੋ ਰਿਪਰੈਸਰ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕੋ ਰਿਪਰੈਸਰ ਕੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਟੋਫਾਨ ਜਦੋਂ ਐਕੋਮੂਲੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਰਿਪਰੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੋ ਰਿਪਰੈਸਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਟਰਕਚਰਲ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੁਣ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਇੰਡਿਊਸਿਬਲ ਓਪਰੋਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਲੈਕ ਓਪਰੋਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡਿਊਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੈਕਟੋਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਸੀਬਲ ਓਪਰੋਨ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ट्रिप्टोफैन ऑप्रोन। और ये को रिप्रेसर का काम कौन करेगा, ट्रिप्टोफैन। इट विल एक्ट एज ए को रिप्रेसर, right students। So this we have already done। So thank you very much students for watching this very interesting lecture today, that is the regulation of the gene, how the genes regulation is done at both the levels, the inducible and repressible genes. Then we have discussed in detail the structure of the lac operon, so which, and I explained you that this was given by Jacob and Monod in 1961। So I hope students ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ और इसके नोट्स बनाओ, and it is very interesting and very important from examination point of view। Thank you so much students for